हेलो एवरीवन, लर्न विद मंजरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज इस टॉपिक के टॉप 30 एमसीक्यूज कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने सभी वीडियोस में एग्जाम बेस्ड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ। सो आज की वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है? वैसे देखा जाए तो भारत में अमृतसर और जैसलमेर, इन दो शहरों को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अमृतसर को गोल्डन सिटी वहां के स्वर्ण मंदिर के लिए कहा जाता है और जैसलमेर ये रेगिस्तान में बसा हुआ है। यहाँ सूरज की रोशनी में बहुत सुनहरा दिखता है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सो आपको ऑप्शन वाइज चेक करना है, अमृतसर या जैसलमेर। अब यहाँ पे जैसलमेर ऑप्शन में है, सो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन ए जैसलमेर। आगे देखते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट। भारत के किस शहर को पूर्व एथेंस कहा जाता है? तमिलनाडु के मदुरई सिटी को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी मदुरई। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, एथेंस में ग्रीक पैंथियन है जो एक ऊंचा शिखर है जो शहर में कहीं से भी दिखता है। वैसे ही मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के ऊंचे गोपुरम है जो शहर में कहीं से भी दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूरेनस को हरा ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी यूरेनस। ये सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें मौजूद मीथेन गैस की वजह से ये नीला हरा दिखता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइलेंट वैली मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1973 इन द स्टेट ऑफ। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, साइलेंट वैली आंदोलन ये केरल स्टेट में शुरू किया गया था। केरल के पलक्कड जिले में स्थित साइलेंट वैली की रक्षा करने के लिए इसे 1973 में शुरू किया गया था। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए केरला। आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड्स नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री। विश्व का राष्ट्र 5G मोबाइल नेटवर्क किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया दुनिया का पहला देश था जिसने 5G नेटवर्क लॉन्च किया था और ये कब किया था? उन्होंने अप्रैल 2019 में इसे लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, वेलक्कनी इज पिलग्रिम सेंटर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। वेलक्कनी तमिलनाडु के कौन से जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी नागपट्टिनम। ऑप्शन सी नागपट्टिनम वेलंकनी भारत के सबसे प्रसिद्ध ईसाई तीर्थ स्थलों में से एक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, रेड पांडा इज स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का पशु है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी सिक्किम। 1990 के दशक की शुरुआत में ही सिक्किम का राज्य पशु रेड पांडा को घोषित किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत में लघु उद्योग है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इंडस्ट्री भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, कोलकाता पोर्ट। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी पर 1870 में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खुर्जा पॉटरी इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया। खुर्जा मिट्टी के बर्तनों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। खुर्जा पॉटरी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर से जुड़ा हुआ है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर 500 से भी ज्यादा सिरेमिक उत्पाद करने वाली फैक्ट्रीज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना?
तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी 2014। तेलंगाना भारत का 29 स्टेट 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? वो है हैदराबाद। आगे देखते हैं। द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी बिहार। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमन हु विन्स द मैन बुकर प्राइज? मैन बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? मैन बुकर प्राइज ये वर्ल्ड के सबसे अमीर साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। ठीक है दोस्तों, साल 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस नॉवेल के लिए अरुंधति रॉय इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में। ठीक है दोस्तों, इसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड संस्कृत ग्रामर? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी पाणिनि। संस्कृत व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने लिखा था। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को अष्टाध्यायी नाम से लिखा है। नेक्स्ट, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज सेटअप इन कोलैबोरेशन विथ? तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो ऑप्शन डी रूस यानी रशिया। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ओपन? भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए दिल्ली। इंडिया का पहला नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। 15 अगस्त 1949 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल आर.सी. गोपालाचारी ने राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ इंडियाज ब्रेड बास्केट? भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी यानी इंडियाज ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, पंजाब भारत में कुल अनाज का लगभग 12% उत्पादन करता है, इसलिए इसे भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो है आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी वीनस। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस यानी शुक्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची आर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सांची कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सांची कला ये उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन से जुड़ी है। ये एक पारंपरिक कागज की कला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर हो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सांची कला ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 18 डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए बिहार। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 ये बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। इसे न्हावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड द स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट? आपको भारत के किस शहर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, रायपुर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य भारत का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इसकी लंबाई जो है वो 3250 मीटर है। आगे बढ़ते हैं।
द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस वॉल इन इंडिया, द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इज एट फोर्ट। भारत की सबसे लंबी सतत दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किले पर है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, कुंभलगढ़। भारत की सबसे सतत दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ किले पर है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है वह 36 किलोमीटर है। ठीक है, इस दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी है? तो वह सिलवासा। तो अब आपका आंसर हो ऑप्शन डी, सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो अब आपका आंसर हो ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया वुड यू विजिट टू सी मुगल एम्पायर हुमायूंस लाइब्रेरी। मुगल सम्राट हुमायूं की लाइब्रेरी देखने के लिए आप भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाएंगे? मुगल सम्राट हुमायूं की लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद हुई थी। तो अब आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, द बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम ये ओडिशा के कटक में है। ठीक है दोस्तों, इस मैदान का निर्माण 1958 में हुआ था। सो है आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, ओडिशा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी? तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु भारत का पहला स्टेट है जिसने स्कूल बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम ये स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, इस योजना का मकसद क्या था? तो बच्चों को कुपोषण से बचाना और उन्हें पौष्टिक भोजन देना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको सच में हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।